आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस में आतंकी हमले का घाव अभी भरा तक नहीं था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आतंकी हमला हो गया। इस हमले को आईएसआईएस ने अंजाम दिया है। उधर ब्रसल्स में बारूद और बॉम्ब फूटे। इधर सवाल उठ रहा है कि क्या अपने ठिकानों पर यूरोपीय देशों के हमले से बौखलाकर बगदादी ने यह शैतानी साजिश रची। यूरोप के सीने पर आतंक का नया हमला। बेल्जियम की राजधानी में आत्मघाती हमला। ब्रसेल्स एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर जबरदस्त ब्लास्ट। क्या ये धमाके बगदादी की मौजूदगी की आहट है? क्या ये धमाके बगदादी का आतंकी बदला है? मंगलवार की सुबह बेल्जियम के लिए बेहद अमंगलकारी रही। एक के बाद एक 3 बम धमाकों से बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स दहल उठा। And we looked to our left side and we heard a big explosion. First we thought it was a billboard falling down. But it was a big noise. A lot of people were screaming. My colleague stood still. He was wondering what happened. But I said to him, we will run very quick. Each other, I was like, let's go this way. It was over there. So it's just this instant get away from it. And then we started running, crying towards us. So I knew we were going in the right direction by moving away. इस आतंकी हमले के बाद से ही लोगों के जहन में पेरिस में हुए आतंकी हमलों की कड़वी यादें ताजा हो गई। हम आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी ने बदला लिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बगदादी ने अपने आतंकी संगठन आईएसआईएस को जिंदा करने के लिए खूनी चाल चली। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे पेरिस के आंसू आज बेल्जियम रो रहा है। ब्रसेल्स के जावेंटेम एयरपोर्ट पर फटा बम। अमेरिकन एयरलाइंस के चेक इन पॉइंट के पास बम धमाका। आतंकियों ने फोड़े 2 आत्मघाती बम। मालबीक मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका। एयरपोर्ट पर यह हमला सिक्योरिटी चेक पॉइंट से पहले डिपार्चर हॉल में हुआ। इसके बाद लोगों में भगदड़ मची तो मेन बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा। ब्लास्ट के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। हर चेहरे पर खौफ की लकीरें, हर आंख में दर्द और डर का एहसास, हर तरफ अफरा तफरी। ये धमाका उस वक्त हुआ है जब पेरिस में आतंकी हमले का मुख्य संदिग्ध सालाह अब्देसलाम गिरफ्तार हुआ। बेल्जियम के आंतरिक कार्य मंत्री जॉन जैकबोन ने कहा है, सालेह अब्देसलाम की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हमें आतंकियों द्वारा बदले की कार्रवाई करने का शक था। Mission in Belgium is closely monitoring the situation. They have already issued helpline numbers. As of now, we have no reports of any Indian casualties. सबसे अच्छी बात यह है कि इतने भीषण आतंकी हमले में भी किसी हिंदुस्तानी की जान को नुकसान नहीं। बेल्जियम ने अपने इतिहास में ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा था। जिस बेल्जियम को यूरोपीय संघ का केंद्र बिंदु माना जाता है, उसकी राजधानी पर हमला बगदादी के आतंकी प्रकोप और वजूद को दिखाता है। यह भी बताता है कि कैसे उसके निशाने पर यूरोप पूरी तरह आ चुका है। आज तक ब्यूरो। ब्रसेल्स में हुए आतंकी हमले के बाद अचानक आतंक के सबसे बड़े सरगना अबू बकर अल बगदादी की चर्चा तेज हो गई। पेरिस में आतंकी हमले के बाद जिस तरह फ्रांस, रूस, दूसरे यूरोपीय देशों ने बगदादी के ठिकानों पर हमला बोला था,
उससे बगदादी की आतंकी दुनिया तहस नहस होने लगी थी। वो खुद कहां छिपा बैठा है यह भी किसी को पता नहीं था। लेकिन बेल्जियम में हमले के बाद उसका खौफ फिर से जिंदा हो गया है। बेल्जियम की राजधानी पर यह आतंकी हमला क्यों? आतंक के आंसू क्यों रोया ब्रसेल्स? क्या यह बगदादी का बदला है? पेरिस पर आतंकी हमले के 4 महीने बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर हुए आतंकी हमलों के बाद सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे वजह क्या है। पेरिस अटैक के संदिग्ध सालाह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी। 4 महीने पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हुए आतंकी हमले का मुख्य संदिग्ध सालाह अब्दुल सलाम था। हमले के बाद ही सालाह भाग गया था। बीते शुक्रवार को वो बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ। इस गिरफ्तारी से बगदादी की टीम में बेचैनी बढ़ी कि कहीं सालाह सरकारी गवाह न बन जाए, फिर तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए हो सकता है यह आतंकी हमला कराया गया हो। बगदादी का ये साफ तौर पर बदला है। जब पेरिस हमले का मुख्य आरोपी 4 दिन पहले बेल्जियम से पकड़ा गया तो बड़े पैमाने पर फ्रेंच पुलिस ने बेल्जियन पुलिस को बताया कि रिवेंज हमले लाजमी हैं और ज़रूर होंगे। इस 4 दिन पहले की चेतावनी को भी उतनी सीरियसली नहीं लिया गया जिसे लेना चाहिए था। यूरोप में आतंकियों की राजधानी बना बेल्जियम। यह भी खबर है कि पिछले साल पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम आतंकी फ्रांस से निकलकर बेल्जियम में पनाह ले लिए थे। जिस सालाह को पेरिस अटैक का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है, उसका जन्म भी बेल्जियम में ही हुआ था। ऐसा अनुमान है कि बेल्जियम में अपने आतंकी ठिकानों को मजबूत करने के लिए आतंकियों ने इन धमाकों को अंजाम दिया हो। मुझे लगता यह है कि जब उनको पता चला कि वो एक पकड़ा गया है सबसे बड़ा सरगना और उसके बाद बाकी के भी पकड़े जाने की उम्मीद है, तो उन लोगों ने ये अपना आखिरी पलटवार किया, सुसाइड अटैक कर दिया ताकि इसके पहले वो पकड़े जाएं वो अपने हथकंडे चला सके। और ये काफी महंगा पड़ा है। हमले से बगदादी दिखा रहा है अपनी ताकत। पेरिस पर हमले के बाद से ही बगदादी यूरोप के देशों रूस और अमेरिका के निशाने पर था। एक के बाद एक बगदादी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। सीरिया, लीबिया, इराक में बगदादी के तेल के कुएं और दूसरे ठिकानों पर यूरोपीय और रूसी फौजों ने हमले किए। यह भी साफ नहीं था कि अब कहां पर छिपा है बगदादी। यह खबर आई कि हो सकता है वो खत्म हो गया हो। बेल्जियम की राजधानी पर हुए आतंकी हमले से बगदादी ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसका आतंकी वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। बगदादी इस समय बहुत बड़े पैमाने पर बैकफुट पर है। 65 कंट्रीज उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए यूरोपियंस को टारगेट कर रहा है। बेल्जियम के बहाने यूरोप को डराने की साजिश। जिस तरह से यूरोपीय देशों ने बगदादी की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद हो सकता है कि बगदादी ने बेल्जियम के बहाने समूचे यूरोप को डराने की कोशिश की। क्या धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की साजिश? जिस तरह से बम धमाके करने वाले अरबी में नारे लगा रहे थे, उससे यह भी लगता है कि वो मजहब के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते थे। खुद बगदादी भी इस्लाम के नाम पर ही दुनिया में खून की होली खेल रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी अगर आईएसआईएस का सबसे बड़ा आतंकी है तो सालेह उसका यूरोप में आतंकी कमांडर। पेरिस हमले में मुख्य संदिग्ध सालेह ही था जो हमले के बाद से फरार था। 4 दिन पहले बेल्जियम में पकड़ा गया और अब उसकी राजधानी पर आतंकी हमले हो गए।
15 नवंबर 2015 की मनहूस रात थी जब खूबसूरत पेरिस शहर में बगदादी के शैतानों ने लाशों की लाइन बिछा दी। बताकला के म्यूजिकल हॉल में आतंकवादियों ने कत्लेआम किया और संगीत से सराबोर माहौल में मौत की दहाड़ सुनाई पड़ी। इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाला सालेह अब्देसलाम बगदादी का चेला है। उसका पूरा खानदान आतंक के खेल में कंठ तक डूबा है। दो भाइयों को पेरिस हमले में मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन सालेह पेरिस से बेल्जियम फरार होने में कामयाब रहा। 4 दिन पहले ब्रसेल्स पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब ब्रसेल्स में आतंकी हमला हुआ। 30 की जो ब्रसेल सेल की तरफ देख रहे थे, वहां की पुलिस, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनमें से जब उनको केवल जो टॉप मास्टरमाइंड हाथ में आया तो ये सेल लगता है घबरा गई कि अब ये पकड़े जाने वाले हैं। तो मरता क्या ना करता, इन्होंने सोचा है कि एक आखिरी वार करके एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में, अपनी जिहादी ग्लोरी में ये जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इसके पहले कि ये पकड़े जाएं, इन लोगों ने बड़ा जो है घातक वार किया है। हमले के चंद घंटे बाद आईएसआईएस ने जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया ये सोचकर दहल गई कि क्या अपने गुर्गे की गिरफ्तारी से आतंक का आका इतना बौखला गया कि उसने बेकसूर मुसाफिरों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। 3 शहर जो यूरोपियन यूनियन के इस समय सबसे डेंजरस है आतंकवादी हमले, ब्रसेल्स नंबर 1, पेरिस और लंदन। यूरोप आईएसआईएस के निशाने पर है और ब्रसेल्स से पहले पेरिस का हमला इसका सबूत बना। पेरिस में तबाही का पूरा ताना बाना इसी सालेह ने रचा था। पेरिस हमले में अब्देसलाम ने लॉजिस्टिक हेल्प दी थी। हमले में इस्तेमाल हुई फॉक्सवैगन पोलो कार उसी ने रेंट पर ली थी। उसने एक फायरवर्क्स शॉप से डेटोनेटर्स भी खरीदे थे। सालेह को तो ब्रसेल्स पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन बगदादी का बदला बेल्जियम पर भारी पड़ गया। अब तो चाहे जो हो, दुनिया को आईएसआईएस का मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे